नमस्कार। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का हमारा टॉपिक है कार्य के बारे में। जो कार्य होता है वो क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि कोई बल होता है और जब कार्य देखो समझो आप ध्यान से, ये मान लो कोई वस्तु है आपके पास, ये कोई वस्तु है, इस पर आप यहाँ से बल लगा रहे हो, तो ये क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। बल लगाने पर ये क्या हो रही है, विस्थापित। तो बल और जो विस्थापन है ना, उसका जो अदिश गुणनफल होता है, जो बल आप इस पे लगा रहे हो वो और इसका विस्थापन, तो बल तथा विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्य बोलते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको बताऊं तो अपन लिख सकते हैं बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये आपका कार्य हो गया। अब अपन लिख सकते हैं नीचे से, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। तो W का जो यहाँ पे सूत्र है वो हो जाएगा F.x, यानी इस पर भी सदिश और ये भी सदिश। तो ये जो आपके देखो दो, मैंने कहा ना कि दो सदिश राशियों का जो डॉट गुणज होता है वो एक अदिश प्राप्त होता है। तो ये संख्या कौन सी है, अदिश। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो जो कार्य है आपका वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसको बोलते हैं बल और यह क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया। ठीक है। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W = Fx cos थीटा। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें टॉपिक और आएगा, मान लीजिए जो ये बल है ये परिवर्तनशील हो, तो अपन मैं यही लिख देता हूँ, ये यदि बल क्या हो, परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील हो, तो भाई देखो कभी विस्थापन ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा del W = F सदिश डॉट dx सदिश, यानी इसमें विस्थापन चेंज आ जाएगा, इसमें भी चेंज आएगा। तो इसको हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, F dx cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका dW F dx cos थीटा, ये आपका आ गया। ठीक है। अब यहाँ से देखें तो जो हमारा कार्य होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, नॉर्मली 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में जिससे बात करें तो सबसे पहले कितने प्रकार होते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार। ये 3 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे अपन धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। दूसरा जो है हमारा वो हो गया ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। तो पहला कौन सा कार्य हो गया आपका, धनात्मक कार्य। दूसरा कौन सा हो गया, ऋणात्मक कार्य। एक और होता है उसको बोलते हैं हम शून्य कार्य। क्या बोलते हैं इसको अपन, शून्य कार्य। ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये धनात्मक कार्य क्या होता है। धनात्मक कार्य के वाले बात करें तो यहाँ पे अगर बल और विस्थापन, ध्यान रखना, बल और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में हो, यानी अपन ये कह सकते हैं कि मान लीजिए इसी दिशा में तो बल है और इसी दिशा में हमारे पास dx की दिशा है, दोनों की दिशा सेम है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या मिलेगा, dW = F dx cos 0। और cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर क्या आएगा, dW = F dx। तो यहाँ पे जो ये कार्य प्राप्त होगा ये क्या होगा आपका, धनात्मक। ठीक है। वैसे ही अब दूसरा देखो, आप ऋणात्मक कार्य के लिए बात करें तो मान लो बल तो इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन आपका इधर हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए देखें तो हमारा अब दोनों को कितना कोण हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अपन यहाँ पे देखें तो आपका जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो dW है वो क्या हो जाएगा, F dx cos 180।
और कोस 180 जो होता है इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1, और -1 की वैल्यू रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स और -1। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू -f dx। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया भाई। कौन सा कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया। और अब शून्य कार्य के लिए हम बात करें तो शून्य कार्य के लिए कई तरीके से हम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा उधर स्पेस कम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये हो गया हमारा शून्य कार्य। अब शून्य कार्य में देखना, जो बल होता है और जो विस्थापन होता है। मान लीजिए बल इधर है और विस्थापन आपका इधर है। बल की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा ये है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। अब इसको मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ पे लिख देना कि भाई जो आपका F है वो किसके परपेंडिकुलर है, dx के परपेंडिकुलर, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो डी डब्ल्यू है वो क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स और कोस 90 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी यहाँ पे जो आपको डी डब्ल्यू मिलेगा वो कितना हो गया, 0। कहने का मतलब यहाँ पे कार्य में जब अगर बल तथा विस्थापन दोनों 90 डिग्री पे होते हैं तो कोस 0 होता है, वर्ग कार्य 0 होता है। ध्यान रहे अगर विस्थापन भी 0 है तो भी कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगाया ही नहीं जा रहा है तो भी वस्तु पर किया गया कार्य कितना है, 0। तो जो ये शून्य कार्य होगा ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये बल विस्थापन लंबवत हो, एक आपका ये विस्थापन ही 0 हो जाए, या फिर एक बार आपका बल 0 हो जाए। इन दोनों में से अगर ये 90 हो तो भी 0 आंसर है, ये 0 हो तो भी 0 आंसर है, और ये 0 हो तो भी 0 आंसर है। तो ये शून्य कार्य हो गया आपका। तो हमने यहाँ पे तीनों पढ़े कार्य के लिए, बल धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, और क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, शून्य कार्य। तो हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए। कार्य क्या होता है हमने बता दिया, एक अदिश राशि है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब इसके उदाहरण की बात आती है। कई बार ये सवाल आता है कि कार्य के उदाहरण देखो, अगर किसी बस को आप धक्का मार रहे हो, अब बस उसी दिशा में विस्थापित हो रही है जिधर आप धक्का मार रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा। मान लीजिए आप किसी बस को धक्का मार रहे हो और बस स्लोप पर चढ़ रही है, लेकिन वो आगे जाने के बाद पीछे आ गई, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी बल तो आप आगे लगा रहे हो लेकिन वस्तु का विस्थापन कहाँ हो रहा है, पीछे की तरफ, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। और मान लीजिए किसी धक्के, आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हो और दीवार विस्थापित ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर अपन ने बस को इधर धक्का लगाया है, मतलब बस को ऊपर की तरफ धक्का लगाया लेकिन बस इधर जा रही है, या कोई वस्तु अपन ने उसको ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु इधर स्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या किसी वस्तु पर हम बल ही नहीं लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, बल के आपके उदाहरण हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और भी इसके टॉपिक्स लगातार आपको वीडियोज में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।